dear students, welcome to Toppers English Point. Dear students, हमारा लेक्चर चल रहा है हज़रत अस्मा जो कि 9th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 है। आज हम इसकी एक्सरसाइज और ग्रामर से मुतल्लिक जो चीज़ें रह गई हैं वो करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, एक्सरसाइज और ग्रामर। उसमें पेज 39 पे एक एक्सरसाइज है कैटाफोरिक रेफरेंस और एनाफोरिक रेफरेंस। सबसे पहले हम करेंगे कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस उर्दू में से हम कहेंगे हवालाए मुअख्खर, जो आगे आएगा या बाद में आने वाला। यानी जब आप गुफ्तगू कर रहे हों या कुछ सेंटेंस लिख रहे हों, उसमें ऐसी बात जिसका रेफरेंस आगे आने वाले की तरफ हो, उससे हम कहेंगे कैटाफोरिक रेफरेंस, हवाला मुअख्खर। जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल में देखें, द होली प्रॉफिट and his companion हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो। तो अब हम इसको देखते हैं। तो इसमें हिज कंपेनियन को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो अब हमने देखना ये है कि हिज कंपेनियन किस की तरफ रेफ़र हो रहा है, किसका हवाला है ये। तो हमने चूँकि पढ़ा है कि कैटाफोरिक रेफरेंस जो है, गुफ्तगू में जो आगे हवाला आएगा उसके लिए होगा। तो यहाँ पर ये हिज कंपेनियन गुफ्तगू में आगे कौन सा आ रहा है, ये आगे आ रहा है गुफ्तगू में, ये गुफ्तगू में पीछे आ रहा है। तो हमने क्या करना है, गुफ्तगू में आगे आने वाले हवाले की तरफ इसको एरो बना देंगे और फिर इसको लिख देंगे कि ये कैटाफोरिक रेफरेंस है। ये क्या हो गया, कैटाफोरिक रेफरेंस, क्योंकि हमने उसके मुताबिक आगे आने वाले नाम की तरफ उसको रेफ़र कर दिया है। तो ये होगा हमारा कैटाफोरिक रेफरेंस। आगे है एनाफोरिक। एनाफोरिक रेफरेंस क्या कहते हैं, हवालाए मुक़द्दम, यानी जो गुज़र चुका है, जो बयान हो चुका है, जो आ चुका है या पीछे गुज़रा हुआ। तो इससे आप बखूबी समझ गए होंगे कि गुफ्तगू में ऐसे इशारे, ऐसी बात जो गुज़रे हुए नाम की तरफ इशारा करे, जो गुज़री हुई चीज़ की तरफ इशारा करे, उसे हम कहेंगे कैटाफोरिक एनाफोरिक रेफरेंस। जैसे इसमें मैं आपको एक आसान सी एग्ज़ाम्पल दे देते हैं जो दी हुई है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा was amongst who accepted Islam. She was the daughter of हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अब हमने देखना है, ये है शी और ये है हज़रत अस्मा।
उसके आगे भी अगर हम कोई नाम लिख दें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अबू बकर, तो अब देखें ये है शी। अब हज़रत अबू बकर शी नहीं हो सकते, तो शी जो है ये किसकी तरफ रेफ़र हो रहा है, जो नाम गुज़र चुका है। तो जब प्रोनाउन अपने गुज़रे हुए की तरफ इशारा करेगा तो वो कहलाएगा एनाफोरिक रेफरेंस। एनाफोरिक रेफरेंस। तो इससे आपको बखूबी समझ में आ गया होगा, कैटाफोरिक वो रेफरेंस होता है जो आगे आने वाले की तरफ इशारा करे, और एनाफोरिक वो रेफरेंस होता है जो पीछे गुज़र चुका है उसकी तरफ इशारा करे। ये था कैटाफोरिक रेफरेंस और एनाफोरिक रेफरेंस। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सेंटेंस कैटाफोरिक हैं और कौन से सेंटेंस एनाफोरिक हैं। तो पहला सेंटेंस है, अबू जहल द चीफ ऑफ डिसबिलीवर इन अ फिट ऑफ फ्यूरी। तो द चीफ ऑफ डिसबिलीवर इशारा किसकी तरफ है, अबू जहल जो कि पहले गुज़र चुका है। तो पहला हमारे पास है एनाफोरिक। दूसरा है, हर ग्रैंड फादर अबू कहाफ़ा वाज डिसबिलीवर एट दैट टाइम। अब नाम बाद में आ रहा है, रेफरेंस पहले आ रहा है, तो ये है कैटाफोरिक। तीसरा है, व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज एंकल। प्रोनाउन बाद में है और नाउन पहले है, तो ये होगा एनाफोरिक। चौथा सेंटेंस है, व्हेन असलम वाज प्ले क्रिकेट ही हर्ट हिज एंकल बिफोर शी फिनिश द वर्क नीलम चेक द मिस्टेक्स। नीलम नाम बाद में आया, तो ये कैटाफोरिक। कैटाफोरिक रेफरेंस। पांचवें सेंटेंस, अनीस थ्रू स्टोन्स ही ब्रोक द विंडो। नाउन प्रोनाउन नाउन की तरफ इशारा करे तो एनाफोरिक। नेक्स्ट है, व्हेन शी एंटर्ड द रूम ज़ेबा वाज सरप्राइज्ड। ये कैटाफोरिक। और सातवां सेंटेंस, द सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर, ये भी कैटाफोरिक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वोकैबुलरी। इसमें कुछ एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, उनके आप निशान लगाएंगे या उनको नोट कर लेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है, इट वाज सो डेलिकेट सिचुएशन। डेलिकेट का आंसर है सेंसिटिव। वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन है, इसके पहले का आंसर है सेंसिटिव। दूसरे स्टेटमेंट का है, अबू जहल बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली। वायलेंटली मीन फोर्सफुली। तीसरा है, शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड। इन्फ्यूरिएटेड मीन इनरेज्ड, गुस्से में, मुश्तइल होते हुए। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट and did not reveal the secret. Steadfast, firm and resolved. ये सिर्फ इसके 4 एमसीक्यूज थे जिनके आंसर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब हम चलते हैं ग्रामर के पार्ट की तरफ। उसमें है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उर्दू में से कहेंगे इसमें मुजर्रद। इसकी डेफिनेशन क्या है, विच हैज़ नो फिजिकल शेप। इसके बाद विच
we cannot see, touch, etc. और तीसरी है which are states, feelings, concept, ideas, etc. ये तीन बातों से, तीन पॉइंट्स आप इसको समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसकी कोई जिस्मानी शक्ल ना हो, दूसरी जिसको हम ना देख सकते हो ना छू सकते हो, और इसके साथ ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे एहसासात होते हैं, हमारे आइडियाज़ होते हैं, हमारे कंसेप्ट होते हैं, या ऐसी कैफियत जो मौजूद होती हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती, हमें दिखाई नहीं देती, वो तमाम कहलाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इसमें पेशेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वेलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके अलावा जस्टिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके अलावा डेथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके अलावा लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके अलावा विजडम ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके अलावा काइंडनेस ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरह की जो चीज़ें होंगी जिनकी कोई फिज़िकल शेप ना हो, जो मौजूद हों, नज़र ना आती हों, वो कहलाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे सब्र है, वो एक कैफियत मौजूद है, होती है, फीलिंग होती है, एहसासात भी होते हैं सब्र के, एक कैफियत भी मौजूद है, लेकिन वो फ़िज़िकल शेप में नहीं होती, उसको हम देख नहीं सकते। ऐसी तमाम चीज़ें कहलाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्टिकल वाला, पुट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। ये सी पार्ट है, पुट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी, यानी इनमें सिर्फ आर्टिकल दा ही इस्तेमाल होना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल दा कहाँ कहाँ लगता है। आर्टिकल दा इस्तेमाल होता है ऐसी चीज़ों के साथ जिनका जिक्र पहले से आ चुका हो, और दोबारा उनका जिक्र करेंगे तो आर्टिकल दा लगाएंगे। इसके साथ साथ जानी पहचानी चीज़ों के लिए आर्टिकल दा लगाएंगे। एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री के साथ भी आर्टिकल, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल दा लगाएंगे। इसके साथ साथ जब एक चीज़ अपने पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी कर रही हो तो उससे पहले भी आर्टिकल दा लगाएंगे। ख़ास नामों के साथ भी आर्टिकल दा लगाएंगे। दरियाओं और समंदरों के नामों से पहले भी आर्टिकल दा लगाएंगे। और इसके अलावा जब एक चीज़ का कंपैरिजन ज़्यादा लोगों के साथ किया जा रहा हो उसके लिए भी आर्टिकल दा लगाएंगे। और ऐसे फ़िक्रे जो जितना का मफ़हूम देंगे उनके साथ भी आर्टिकल दा आएगा। जैसे जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड होगी, तो इनमें इतना जितना का मफ़हूम पाया जा रहा है, इन सब के साथ आर्टिकल दा इस्तेमाल होता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है उसमें है ट्रीज़ आर ग्रोन ऑन द आइदर साइड ऑफ द कैनाल। पहले फिक्र में क्या होगा, द कैनाल। दूसरा फिक्रा वैसे सही है, इसमें कुछ नहीं है। तीसरे में काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर द नोबल डीड्स। ये नंबर 3 था। इसके बाद नंबर 4 है द हायर यू गो द कूलर इट इज़। पांचवा सेंटेंस है ही इज़ द टॉलेस्ट। छठे सेंटेंस में द डॉग, यहाँ पर डॉग अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है। उसके बाद सातवें सेंटेंस में इंडस इज़ द लार्जेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री है लार्जेस्ट। आठवें सेंटेंस में माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट। नौवां सेंटेंस अलीज़ा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट। और 10वें सेंटेंस में वेयर आर द बुक्स।
ये थे आर्टिकल वाले क्वेश्चन में जहाँ जहाँ दा लगता है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सीखना है। प्रीपोजिशंस होते हैं, इसे कहते हैं हरफ जार, छोटे छोटे अल्फाज जिनका इस्तेमाल इन, ऑन, ऑफ, एट, बाय, विद वगैरह। तो इसमें यूज़ और एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं। इन का इस्तेमाल कहाँ होता है? इन का इस्तेमाल होगा मंथ्स, ईयर, सीज़न, पार्ट ऑफ द डे और ड्यूरेशन के लिए, यानी महीनों के लिए, सालों के लिए, मौसमों के लिए, पार्ट ऑफ द डे दिन के ख़ास हिस्से के लिए, ड्यूरेशन या दौरानिया के लिए इन इस्तेमाल होता है। एट का इस्तेमाल होगा पार्ट ऑफ द डे, दिन के हिस्से के लिए, जैसे एट नाइट होता है, एट नून हो सकता है। टाइम ऑफ द डे, वक्त के लिए एट 9 o'clock। सेलिब्रेशंस के लिए भी एट ईद। फिक्स्ड फ्रेजेस एट द सेम टाइम। ऑन का इस्तेमाल डेज ऑफ द वीक, ऑन संडे, फ्राइडे। डेट के लिए ऑन द 20th of August। स्पेशल हॉलीडेज, ऑन इकबाल डे, ऑन माई बर्थडे। और स्पेशल पार्ट ऑफ द डे ऑन द मॉर्निंग ऑफ October the 11th। ये है इनका इस्तेमाल। तो अब हमारे जो क्वेश्चन हैं, ई फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशन गिवन बिलो ईच सेंटेंस। तो अपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है प्रेपोजिशन के ज़रिए। तो पहली जो प्रेपोजिशन, पहला जो एमसी ब्लैंक है वो है द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। पहले में है फ्रॉम। दूसरी ब्लैंक में है अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी। दूसरी में इन। तीसरी ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर। चौथी है एट दिस शी इंस्टेंटली रैन टू। पांचवी है शी हैज़ रिजॉल्व फेथ इन अल्लाह अलमाइटी। और छठी है शी गेव अवे। सातवीं में है हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। पहली जो ए है उसके पहले में है ऑन, यानी अली इज़ अराइविंग ऑन January 26 at 2 o'clock। दूसरी है साकिब इज़ लिविंग ऑन फ्राइडे। तीसरी है अशर हैज़ स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिज लॉ फर्म इन। डी है आई मेट शाहीन एट। ई में है द डॉक्टर विल सी अलीजे इन। सोबिया हैज़ हिज बर्थडे ऑन सितंबर। और जी में है वी विल हैव वेकेशन इन समर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसमें हमने इसकी ग्रामर और एक्सरसाइज का जितना भी पार्ट था अच्छे तरीके से कर लिया है। इसमें दो जो पॉइंट्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे जो मैंने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किए हैं। कैटाफोरिक रेफरेंस और एनाफोरिक रेफरेंस का आपको बता दिया गया है। जो हवाला आगे आता है उसे कैटाफोरिक रेफरेंस कहेंगे और जो हवाला गुजरे हुए के लिए इस्तेमाल होगा वो एनाफोरिक होगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें मुजर्रद ऐसी चीज़ें जिसको ना आप देख सकते हो ना आप टच कर सकते हो, फ़िज़िकल शेप ना रखती हैं, ये चीज़ें ना रखती होंगी, लेकिन इनकी कैफियत एग्ज़िस्ट ज़रूर करती हैं। जैसे कि डेथ एक कैफियत है, एग्ज़िस्ट ज़रूर करती है, लेकिन डेथ को जिस्मानी सूरत में किसी ने आज तक नहीं देखा। इसके अलावा मैंने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एट, इन, ऑन, इनको भी एक्सप्लेन कर दिया है और साथ साथ इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जो मैंने बड़े अच्छे तरीके से और आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही मुझे आज के लेक्चर के इख्तिताम पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।